नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड सरकार ने एक फैसला लिया। फैसला था उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों के आसपास बसे हुए बाहरी लोगों के सत्यापन का। अब सत्यापन कराने की आवश्यकता राज्य सरकार को क्यों हुई? उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों का जिक्र खास तौर पर किया गया। उत्तराखंड देवभूमि है। यहां कदम कदम पर देवी देवताओं के मंदिर हैं, तीर्थ स्थल हैं, जहां पर सदियों से लोग अपने प्रार्थना करने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए पहुंचते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे संकेत राज्य सरकार को मिले हैं कि ऐसे धार्मिक स्थलों के आसपास कई तरीके की गड़बड़ घटनाएं हो रही हैं। उत्तराखंड पुलिस के रिकॉर्ड में भी जब हम जाते हैं तो एक चीज पता चलती है कि जो वारदातें उत्तराखंड में हुई हैं, उनमें ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है, अपराधियों की, जो बाहर से आए और यहां पर बस गए पिछले कुछ वर्षों में या एक दो दशकों में। यह डेटा का एनालाइज जब राज्य सरकार ने किया, खासतौर पर मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के दौरान जब यह चर्चा हुई, तो यह स्पष्ट रूप से सामने निकल कर आया कि यहां पर जितने भी लोग बाहर से आए आपराधिक प्रवृत्ति के, सारे लोगों की बात नहीं हो रही है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की बात हो रही है कि वो लोग यहां आए, छोटे छोटे वो काम कर रहे हैं, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कबाड़ी वाला है, कोई दूसरे छोटे मोटे काम करके अपनी आजीविका चलाने का ढोंग करता है, लेकिन उसकी आड़ में कई बार वो कॉलोनियों की, मोहल्लों की, घरों की रेकी भी कर रहे हैं। इसलिए ऐसे अवांछित तत्वों का पता लगाया जाना बेहद जरूरी है। कुछ इस तरीके के इनपुट जब राज्य सरकार के पास आए तो वो भी हरकत में आई है। एक जानकारी यह भी आई कि जो वन विभाग की जमीनों पर मज़ारें बनाई गई, सिंचाई विभाग की जमीनों पर कई जगह कब्जा हुआ है। इसी तरीके से कई जगह नदियों के किनारे भी कुछ लोग अवैध रूप से बसे हैं। एक ताजा प्रकरण अभी अभी सामने आया है। प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड के वित्त एवं शहरी विकास मंत्री हैं। कुछ महीने पहले उनके भाई की घर में डकैती हुई थी डोईवाला क्षेत्र में। प्रेमचंद अग्रवाल मूल रूप से डोईवाला क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनके परिवार के कई सदस्य वहां पर भी रहते हैं। इस घटना के आरोपी का जब पता चला तो तस्वीर बहुत स्पष्ट रूप से साफ हुई। एक ठेकेदारी का काम करने वाला, मकान और छोटी छोटी इमारतों को बनाने का काम करने वाला व्यक्ति डोईवाला में आकर बसता है बाहर से, और वो वहीं के लोगों के साथ मेल जोल बढ़ा लेता है। तमाम घरों का जो सुराग है उसके पास होता है, तमाम जगह की, रास्तों की जानकारी उसके पास है, और उसने जिस जगह पर मकान बनाया था वो पूरी तरीके से अवैध था। यहां से भी सरकार के कान खड़े हो गए हैं। देहरादून में भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें हत्या तक की घटना सामने आई है, जिसमें जो आरोपी थे, हत्या करने वाले लोग थे, वो बाहर के थे। इससे राज्य सरकार सतर्क हो गई है और एक सत्यापन की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। कुछ वर्ष पहले भी राज्य सरकार ने एक अभियान चलाया था सत्यापन करने का। उस समय की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे लोग जो यहां पर छोटा मोटा धंधा करते थे वो गायब हो गए थे, और जब वो सत्यापन की प्रक्रिया खत्म हुई उसके बाद वो फिर से आकर बस गए। अब राज्य सरकार की नजरें थोड़ा टेढ़ी ज्यादा हो गई हैं, क्योंकि मजार और लैंड जिहाद का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है अवैध कब्जों को हटाने का, उसके बाद अवांछित तत्वों की पहचान करने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है। अब देखना यह होगा सीएम पुष्कर सिंह धामी की यह योजना कितनी जल्दी सफल हो पाती है। मजार के जो निर्माण थे उनके ध्वस्तीकरण पर पुष्कर सिंह धामी को पूरे देश भर में वाहवाही मिली, बीजेपी को एक नया एजेंडा मिला। अगर बाहरी तत्वों को पकड़ने में, पहचानने में सरकार या इंटेलिजेंस विभाग, पुलिस का कामयाब होता है तो यह भी एक बड़ी उपलब्धि राज्य सरकार की हो सकती है। अब देखना यह होगा कब से सत्यापन की प्रक्रिया शुरू होती है और राज्य सरकार को क्या हासिल हो पाता है। साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।